अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ ये बहुत ही अहमियत का हामिल है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक एक लफ्ज़ को बगौर समाअत फरमाएं और सिर्फ आप समाअत नहीं फरमाएं बल्कि आप इसको आगे ज़रूर फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। देखिए, मामला ये है कि इस वक्त हमारे पूरे देश में कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। कहीं हमारे यहाँ पर पहले 4 या 5 हज़ार मरीज़ हुआ करते थे, आज उनकी तादाद तकरीबन 2.5-3 लाख के करीब पहुँच चुकी है और जो मरने वालों की संख्या है वो भी धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए, आज 8 जून है और आज से मस्जिदों को खोलने, मस्जिद, चर्च और दूसरी चीज़ों को खोलने की अनुमति और इजाज़त दे दी गई है। मगर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमें इस चीज़ की अगर इजाज़त मिली है, परमिशन मिली है, तो हम इसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे इंशाअल्लाह। और हमें बहुत ही एहतियात के साथ रहना है और एहतियात के साथ में हमें अपनी मस्जिदों को आबाद भी रखना है और हमें कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक और घातक बीमारी से भी बचना है। आप जानते हैं कि साजिशें भी चल रही हैं, उससे भी हमें बचना है, सबसे बचना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जो बड़ी ख़बर आई है, बहुत बड़ी ख़बर है, वो ये है कि जो दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी 3-4 दिन से लगातार तबीयत ख़राब है। मतलब यह है कि उनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की वजह से उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन पिछले 2 दिन से उनको गले में खराश और तकलीफ़ है और सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। इसी वजह से उनके जितने भी काम काज हैं, बैठक हैं, जो भी बैठक होने वाली थी, सब कुछ को रद्द कर दिया गया है और उन्होंने खुद अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। अपने कमरे में वो बैठे हुए हैं और अपने घर में आइसोलेट उन्होंने कर लिया। अब यहाँ से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ तक कि खुद उनके जो मंत्री हैं उनके गवर्नमेंट के, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि वाकई उनको तबीयत ख़राब है। और वो मैं जो आपको ये खबर बता रहा हूँ, ये BBC न्यूज़ हिंदी, जो कि बहुत ही मोतबर और बहुत ही ज़्यादा जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, ये खबर दिखाते हैं। उनकी खबर के ज़रिए मुझे पता चला, 2 घंटे पहले वीडियो अपलोड की गई है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ मेरे भाई, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू आपसे नहीं करूँगा, मगर मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप ज़रा सोचें कि अपने यानी इलाके का, अपने सूबे का जो एक CM है, वो अपने आप को इतना महफूज करता है, लेकिन उसके बावजूद अगर उसको ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है तो फिर आपको और किसी को भी हो सकती है। इसलिए मेरे भाई, प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों के अंदर जो लोग 65+ हैं उनको मस्जिद में ना आने दें। इसके अलावा जो 10 ईयर्स से छोटे हैं उनको भी मस्जिद में ना आने दें। और एक बात याद रखें, मुसलमानों के अंदर ये जहालत ज़्यादा, वो कहते हैं कि हम तो नमाज़ पढ़ेंगे, हम तो वज़ू करेंगे, हमें कोरोना कैसा होगा। एक बात अच्छे तरीके से कान खोल करके सुन लें कि देखिए, कोई शख्स किसी शख्स के हाथ में तलवार है और नमाजी की गर्दन पर रखकर चलाएगा तो कट जाएगी गर्दन। जानते क्यों? इसलिए कि नमाजी होना ये अलग चीज़ है और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर काटना ये अलग चीज़ है। देखिए, असबाब जो हैं, उन असबाब को हमें मानना ही होगा। ये पूरी दुनिया असबाब के तहत चल रही है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई ये समझता है कि मैं नमाजी हूं तो मुझे कोरोना नहीं होगा, एक बात सोच लें कि कितने सहाबा किराम ताउन की बीमारी से उनका इंतकाल हुआ है। तो हम और आप कौन हैं? यहां तक कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास के बारे में आता है कि उनका भी इंतकाल गालिबन इसी को यानी ताउन की बीमारी से हुआ था। ताउन कहते हैं एक वबा जो फैल जाती है, तो मेरे भाई उसकी सूरत भी यही थी जो आज कोरोना की है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप हजरात क्या करें, हर तरीके से अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, पूरी फैमिली का ख्याल रखें। तो मेरे रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम इस बीमारी से महफूज रहेंगे। ये वीडियो आगे पहुँचा दें ताकि लोगों को अकल आ जाए कि जब CM महफूज नहीं है तो फिर आप कैसे महफूज होंगे। इस वीडियो को आगे पहुँचाएँ।